अजीत पवार को गए हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी में जिसका डर था वही हो गया है। अजीत पवार की एनसीपी में बवाल हो गया है। क्या ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने गंदी हरकत की है? अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा को मोर्चा संभालना पड़ा है और जिसका डर था वो हो गया है। पार्टी के अंदर बड़ा खेल हो गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ अजीत पवार की पार्टी में, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा खेल हो गया, बवाल हो गया है। और अजीत पवार की पार्टी में हुई इस बवाल पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार की क्या रोल है उन दोनों का, वो भी आपको बताएंगे। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अजीत पवार बारामती के पास जो हादसा हुआ उसमें चल बसे और उसके बाद उनकी पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। उनकी पार्टी में फिलहाल लीडरशिप वैक्यूम चल रहा है, क्योंकि पार्टी का फिलहाल कोई लीडर नहीं है और नेता और कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अब इधर पार्टी में फिलहाल सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी है, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। लेकिन इधर इस बीच नई खबर जो निकल कर आई है उसने बवाल खड़ा कर दिया। असल में 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी के विलय के लिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो आ रही है कि अजीत पवार और शरद पवार साथ में आना चाहते थे, ऐसी बातें हैं। और 8 फरवरी को इसके लिए ऐलान का दिन भी तय किया गया था। 8 फरवरी को ये किया जाएगा, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब इधर जैसे ही अजीत पवार चले गए तो अब मामला पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया। खबर यह है कि अब अजीत पवार की पार्टी में 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा चाहता है कि वो सरकार में महायुति में बने रहें और बीजेपी सरकार में बने रहें और सुनेत्रा पवार को यहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की जगह पर बना दिया जाए। एक धड़ा ये चाहता है और दूसरा धड़ा चाहता है कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि शरद पवार की पार्टी के साथ विलय हो जाए, तो वो शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करना चाहते हैं, सरकार को छोड़ देना चाहते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों चीजों को लेकर यहाँ पर बवाल हो गया है। पार्टी के अंदर नेता 2 धड़ों में बट गए, आपस में ही लड़ाइयां हो रही है। एक मीटिंग तक बुलाई गई थी, उस मीटिंग में बातचीत होना तो बहुत दूर की बात है। हल्ला हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि बातचीत की टेबल तक खुल नहीं पाई, बातचीत शुरू तक नहीं हो पाई और भारी बवाल हो गया। अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कोशिश कर रही है मामले को सुलझाने की, समझाने की, लेकिन उनके सहारे हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे पीछे से बड़ा खेल कर रहे हैं। इसमें आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक खबरें यहाँ तक हैं कि ये दोनों अजीत पवार की पार्टी में जो सिर्फ टवल हो रही है उसके पीछे ये दोनों मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों हर हाल में चाहते हैं कि अजीत पवार इधर आ जाएं। ये पहले से भी चाहते थे और अजीत पवार की पार्टी अब जब अजीत पवार चले गए हैं तो उनको हर हाल में शरद पवार के साथ मिलाना चाहते हैं और इसीलिए इस सारा का सारा विवाद हो रहा है। जबकि उधर बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार की पार्टी सरकार में बनी रहे, महायुति में बनी रहे, क्योंकि यहाँ अजीत पवार की पार्टी अगर सरकार से चली गई, एनसीपी अलग हो गई सरकार से, तो यहाँ शिंदे गुट का वर्चस्व बढ़ जाएगा, शिंदे गुट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि शिंदे गुट के साथ भी बीजेपी के बहुत अच्छे संबंध इस बीच नहीं चल रहे हैं। तो इन सारी विवादों की जड़ फिलहाल यहाँ पर चल रही है। सारी विवादों की वजह यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी में जो हो रहा है उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या होगा अजीत पवार की पार्टी में? जिसका डर था वही जो हुआ है एनसीपी में बवाल, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी वीडियो को शेयर भी करें।